हेलो बच्चों। आज हम क्लास 11 का टॉपिक ले रहे हैं सेट्स। सेट्स देखो होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। हम किसी भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अगर एक साथ कलेक्शन किया जाए, उनका उनको अरेंजमेंट किया जाए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, उसको हम सेट कहते हैं। तो सेट की यहाँ से डेफिनेशन जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या निकल के आती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी घुसा रहे हैं। कहने का मतलब सिंपल ये है, अगर आप जैसे सिंपल भाषा में समझे, अगर आप टमाटर ले रहे हैं तो टमाटर और आलू मिक्स नहीं करेंगे, टमाटर अलग रखेंगे, आलू अलग रखेंगे। वही चीज़ यहाँ की गई है। तो जो कहने वाले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे वो ये है। इसमें क्या कहा गया है कि सेट दे रहे हैं, रिप्रेजेंट सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप ये समझिए कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, जितने भी ओड नेचुरल नंबर है उनको इस अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। इसके अलावा कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है तो इससे छोटा हो, 10 से छोटा हो और ओड में नहीं आ रहा हो। द रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की जितनी भी नदियां हैं सबको कलेक्शन किया गया है, तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वर्ड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, प्राइम फैक्टर वगैरह कुछ वेल डिफाइंड। तो डेफिनेशन यही निकल के आती है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेंस वी कैन डिफाइन डिसाइड द अदर पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल मतलब ये है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आने चाहिए, या ध्यान में रखना कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसे एन से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हें हम किसे डिनोट करेंगे? क्यू से डिनोट करेंगे। रियल नंबर को आर से डिनोट करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं उनको हम जेड प्लस से डिनोट करेंगे। जेड प्लस में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव -1 -2 ये नहीं आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। क्यू प्लस में सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर आएंगे, और आर प्लस में सेट ऑफ पॉजिटिव। प्लस का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर की बात की जा रही है। ये आपके सामने डेफिनेशन है, जो आप देख लेना। आगे चलते हैं। देखो, सेट को लिखने के हमारे पास दो मेथड है। जो पहला मेथड है वो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और जो दूसरा मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो। रोस्ट करना, रोस्टर का मतलब है सिंपल सा किसी को रोस्ट करना। अगर आप किसी को जो रोस्ट करते हैं तो उसे आप ओपन कर देते हैं, बिल्कुल खोल देते हैं। तो जो भी चीज़ें अगर ब्रैकेट में लिखी जा रही है, जैसे आपने क्या लिखा, सेट ऑफ और नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42। तो ये लैंग्वेज वाली चीज़ है ना, लैंग्वेज वाली चीज़ तो क्या हो जाएगी? बिल्डर फॉर्म। बिल्डर का मतलब बिल्डिंग बना दी, एक साथ कंबाइन कर दिया। रोस्ट करने किसी को खोल दिया। तो जो भी नेचुरल नंबर का आपने ब्रैकेट में लिखा है कोमा लगा के, ये फॉर्म कौन सी है? रोस्टर फॉर्म है। और जो लैंग्वेज लिख रखा है ये कौन सी है? बिल्डर फॉर्म। ये आपको समझ आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल और हैं। सेट ऑफ ऑल वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा के लिख रहे हैं, बिल्डर फॉर्म। सेट मतलब रोस्टर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म जैसे ये है कि एक वोवल लिया, एक्स इज द वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको लैंग्वेज में लिख रखा है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है। ये अपने को मालूम होना चाहिए। अब ये देखो, आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट इक्वेशन। इसके हमें सॉल्यूशन लिखने हैं किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। इसका मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जो इसको सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ रही है 1 और 2, तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? 1 और -2। ये लो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 40 डिग्री, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 से कम है और पॉजिटिव इंटीजर लेना, तो इंटीजर कहाँ से लेंगे हम? जो भी इंटीजर लेंगे वो क्या होने चाहिए? 40 से स्क्वायर उनका कम होना चाहिए। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव? सबसे मेन चीज़ तो यही है। देखो, जीरो को हमने पॉजिटिव लेते हैं ना नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। जैसे 2 + 0 किया 2 हुआ, 2 - 0 किया तब भी 2 हुआ। अगर कुछ चीज़ प्लस कर रहे हैं तो कुछ चेंज होना चाहिए, चेंज नहीं हो रहा है। और माइनस करने पर भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए न तो जीरो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव। तो हमें वो नंबर चाहिए जिनका स्क्वायर करने पर 40 से कम आए। देखो, 1 का स्क्वायर करो 40 से कम आ रहा है, यस। 2 का स्क्वायर भी 40 से कम आ रहा है, 3 का भी आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 40 से कम है। 5 का भी 40 से कम है, 6 का भी 40 से कम है। तो जैसे हम 7 लेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49।
तो 40 से क्या है, ज़्यादा है, तो 7 लेंगे नहीं, हमारे पास यही एलिमेंट आएंगे 1 से लेके 6 तक। ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब हमारे पास ये कुछ नंबर दे रखे हैं, इसको बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। एक सब क्या लिख रखे हैं, स्क्वायर लिख रखे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखना। ए इक्वल ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर, क्या है ये, स्क्वायर है, तो आप साफ साफ लिखो एक्स इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। और इसको लिखने का तरीका एक ये भी है कि एक्स बराबर एन स्क्वायर, और एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो ये कंटिन्यू जा रहा है तो आगे तक चलेगा। ये एग्जाम्पल है, आप कर लेना। देखो 5th एग्जाम्पल है, ये मैं करवाता हूँ। हमें इसको डिस्क्राइब करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। प्रिंसिपल, देखो ये प्रिंसिपल रहा, फर्स्ट का डी, बात कर रहा है जीरो। जीरो क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो। इसको सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू क्या क्या करें कि इक्वल जीरो आ जाए। तो एक्स 9 है, तो 9 आने पर जीरो हो जाएगा, 9 माइनस 9 जीरो। तो एक्स की वैल्यू 3 और माइनस 3 आएगी सेकंड वाले में, तो 3 और माइनस 3 ये रही। तो फोर्थ का क्या हो गया, बी। हाँ, क्लियर दिखना चाहिए। देखो फर्स्ट क्या कर रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर डिविजर ऑफ 18। 18 के कौन कौन से डिविजर है, तो 18 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 6 और 9 18। ये लो, इसका कौन सा हो गया, ए। तो कौन बच गया, बी का, सेकंड का बच जाएगा सी। और आप देखो एक्स प्लस 1 बराबर कितना है, 1 है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स बराबर 1 माइनस 1, प्लस 1 को उधर लेके जाएंगे माइनस 1, तो एक्स बराबर 0। आया आपको समझ। अब हम एक्सरसाइज है, इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। बताओ कौन सा सेट है, ये बताना है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम लो और फटाफट देखो। जो सेट वेल डिफाइंड होगा वही होगा, कचरा इकट्ठा नहीं करना होगा। देखो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। हमारे पास 12 मंथ है, और जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से है, तो हम फिक्स कर सकते हैं कि जनवरी है, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून है, जुलाई है, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 है। तो ये फिक्स है ना, इनके अलावा और कुछ तो होगा नहीं, तो ये हमारे पास सेट है, तो पास सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब देखो जहाँ पर अपनी पसंद का मामला आ जाए, जब मामला पसंद का हो ना, तो वो सेट कभी नहीं बनाएगा। एक लाइन फेमस है ना, जब दिल गद्दी पर आया तो परी क्या चीज़ है। तो वही है, जब पसंद आ गया तो फिर सेट नहीं बनेगा, तो बी गलत है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में से आपको कौन बैट्समैन क्रिकेटर है, वो सबके अलग अलग चॉइस है, तो ये सेट नहीं बनेगा। फोर्थ क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। अगर आपकी क्लास है उसके अंदर बॉय तो वही होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि आज कोई है कल कोई है। क्लास के अंदर बॉयज फिक्स है अपनी अपनी क्लास के, तो ये सेट है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 100 से छोटे कितने होते हैं वो फिक्स है, ऐसा तो नहीं कि आपके सेट में तो 101 भी 100 से छोटा, ऐसा नहीं होता, तो ये सेट है। अब बात करें सिक्स की, तो सिक्स बताओ होगा या नहीं। नोवेल राइट, अच्छा मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल लिखी है वो तो फिक्स है ना, ऐसा तो नहीं किसी और ने लिखी और ना आपने उसको नाम दे दिया, नहीं। जो चीज फिक्स है वो सेट है। ह्यूमन इंटीजर ये भी सेट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एट्थ की बात करें, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। किसी भी चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, इसका कलेक्शन बताओ, सेट होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि ना कि हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, आप 10th चैप्टर के क्वेश्चन भी कह रहे हो कि नहीं फर्स्ट चैप्टर के हैं, ये तो नहीं हो सकता, तो ये सेट नहीं है। जब हम 9th की बात करें, नहीं ये सेट है, सॉरी ये सेट है, और किसी चैप्टर के नहीं होंगे ना, तो ये सेट है।
कलेक्शन ऑफ अब ये क्वेश्चन आया कि मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन से। अब ये तो सबके अपने अलग अलग है। अगर बात करें, किसी को लोयन से भी डर नहीं लगता और किसी को लिजार्ड से भी डर लग जाता है, तो ये तो सबका अलग अलग है, तो ये सेट नहीं आया समझ। अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर कोई किसी के अंदर बिलोंग कर रहा है तब कौन सा सेट लगाएंगे, क्या सिंबल है और क्या नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ए सेट है 1 2 3 और एक बी सेट है 1 2 3 4 5। ये लो, अब मैं बात कर रहा हूँ क्या ये 1 इस बी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताओ। चलो इसको छोड़ो, ये 1 इस एक के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बिलोंग ए। मैं कहता हूँ एक 5 लिया, क्या वो इस एक के अंदर आ रहा है, इसके अंदर 1 2 3 के अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 5 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो डज नॉट बिलोंग। उसका साइन क्या, डज नॉट। ठीक है, आएगा तो ए बिलोंग और नहीं आ रहा तो डज नॉट, इसको काटते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्या कह रहा है कि 5 इसमें है, बिल्कुल है। अगर इसमें 5 है तो सिंबल कौन सा आ जाएगा, ये। क्या इसके अंदर आपको 8 दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, ये लो। या 0 दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, ये लो। या 4 दिखाई दे रहा है, यस। या 2 दिखाई दे रहा है, यस। या 10 दिखाई दे रहा है, नहीं, तो डज नॉट। इसका मतलब है बिलोंग कर रहा है, मतलब उसके अंदर है। इसका मतलब है सेट के अंदर नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग। आपको आया होगा समझ। बाकी क्वेश्चन आप करना, और नहीं होते तो फिर कमेंट करना, नया वीडियो लेके आएंगे, उसमें क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे।